Hello, hello, madam. We are live Oh, today. hi. नहीं नहीं बिजी थी अपने फोन में. Oh, very good, very good. सही है, सही है. So I thought why not catch this moment. Yeah. ओके. मैंने चलो आज एक काम करते हैं, हमारी ट्रूथ एंड ग्रोथ सीरीज के जो रिलेटेड टॉपिक है उससे हटके हम कुछ बात करते हैं आज. कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम रोज रोज दोनों आ जाते हैं लाइव अपने पेज पे और बोलते रहते हैं. तो मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आज हम बताएं कि हमारा ये मकसद था क्या, हमने किस मोटिव से ये ट्रूथ एंड लाइव सीरीज स्टार्ट की थी, और हम क्यों रोज अपने पेजेस पे या सोशल मीडिया पे रोज दिखाई में दे रहे हैं सबको. तो मिनी बताओ बताओ बताओ, ये इसका वो क्या बोलते हैं, इस पे से पर्दा उठाओ. एक्चुअली में तो आज हम लोग पर्दा उठाने जा रहे हैं कि हम लोग आपके सामने क्यों आते हैं. या जैसे जोक अबाउट ओके. मैं बताती हूँ, मैं अपनी थोड़ा सा चीज बताती हूँ कि मैंने जब या से ये बिजनेस ज्वाइन किया है, ये डेली जो हम लोग आ रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं. ऐसा नहीं या है कि हम लोग कोई सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, या हम लोगों को फॉलोअर्स मिलेंगे तो हमें इससे इनकम जनरेट होगी. नहीं, ये हम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो चीज के लिए आप लोगों के पास आते हैं. ये चीज बताने के लिए कि जब हम कर सकते हैं एज अ हाउस वाइफ. मैं जो 17 ईयर्स अपने करियर को ब्रेक देके बैठी हुई थी, जब मैं नौकरी ढूंढ रही थी कनाडा में आके 5 महीने तक, आप लोग मानोगे नहीं कि भी ना, मैं नॉर्मली जल्दी से जो चीजें होती है ना, मुझे बहुत जल्दी दुख पहुंचाती है और इफेक्ट करती है, ऐसे नहीं करती. मेरा जो नेचर है, मैं नहीं देखती. मेरा एक फंडा है कि मैं सबको बोलती हूँ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. तो मेरा वो फंडा है. तो बट स्टिल जब मैंने 5 महीने तक यहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई किया, जब नहीं मिला, मैं भी थोड़ी पीछे हुई थी. मुझे भी लगा था कि या शायद मैंने अपना करियर खराब कर लिया. 17 ईयर्स का गैप देके मैंने क्या किया. बट जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना कि मैंने उनके लिए किया था, तो वो एक मदर वाला जो आता है ना, कि जो प्राउड मोमेंट मेरे लिए है, क्योंकि मैंने अपना करियर छोड़ा था मेरे बच्चों के लिए, ताकि मैं उनको उनके साथ हमेशा अवेलेबल रहूं. सेकेंड थिंग, जब मैंने ये 5 महीने ट्राई करके मैंने नहीं मिला, मेरे को ये बिजनेस जब मेरे को मिला ना, जो मैंने यहाँ से अचीवमेंट किया है, जो हम लोग डेली आपके पास आते हैं ना, यही दिखाते हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस, हम कोई सोशल मीडिया के या सेलिब्रिटी नहीं है जो हम लोग डेली इतना आके इतने उससे बोलते हैं. हम लोग या आप लोगों की तरह, जो हमें देख रहा है, जो ये बाद में रिकैप देखेगा, हम लोग आप लोगों की तरह ही है. हम लोग इतने अच्छे से, मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे थोड़ी एक्टिव थी, क्योंकि मेरे बच्चे गेम्स खेलते हैं और मैं उनकी वीडियोस डालती हूँ. तो मैं उस चीज में थोड़ा एक्टिव थी. मैं कैमरे के सामने आके बात नहीं करती थी, मैंने भी इससे आके सीखा है. तो जो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से आया है, जो मैंने अचीव किया है इस बिजनेस से, जो प्लेटफॉर्म मुझे ये मिला है ना, ये मैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये हर कोई कर सकता है, सिर्फ हम नहीं. और यस इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये रजिस्टर्ड बिजनेस है, तभी इतने ओपनली मैं बोल रही हूँ कि हम लोग हमेशा डेली आपके सामने दिखते हैं. डॉक्टर्स हैं जो गुंजन सामने बैठी हैं, इसके अंदर आईटी प्रोफेशनल वाले लोग हैं, टीचिंग प्रोफेशनल वाले, सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, उबर ड्राइवर हो, या रियलिटर्स हैं जो कहते हैं सबसे ज्यादा कमाते हैं कनाडा और यूएस जैसी कंट्री में, वो या लोग भी हैं इस बिजनेस में. तो जब वो सब कर सकते हैं, तो हम मदर्स क्यों नहीं, हम स्टे एट होम मॉम्स क्यों नहीं, जो अपने करियर को ब्रेक देके बैठी वो क्यों नहीं. तो यही यस. मेरा रीजन है कि मैं क्यों इस बिजनेस में हूँ आज, ये बताने के लिए. तो फाइनली आज गुंजन ने बड़ा अच्छा पूछा. आज कोई टॉपिक नहीं, कोई अलग बात नहीं, यही बता रहे या हैं कि मदर्स क्या कर रही है. ट्रू ट्रू मिनी, और आपने जो भी कहा बिल्कुल सही है. कि हम मदर्स ना जब बच्चों की टेक केयर करने में लग जाती है ना, तो हम भूल जाती है. जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आईटी, आप हो फैशन डिजाइनर, तो हम भूल जाते हैं कि यार मतलब इसके बियॉन्ड भी एक लाइफ है. तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी. फर्स्ट जब मेरा फर्स्ट बेबी था तब तो मेरे पास ये ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया था, ना मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई. बट जब सेकंड टाइम मैं अपने बेटी के साथ घर पे थी और मैंने डिसीजन लिया कि जॉब क्विट करके मैं उसको 24/7 उसको देखूंगी, उसको प्रायोरिटाइज करूंगी अपने लाइफ में. तो उस समय मैंने सोचा कि साथ ही साथ व्हाई नॉट मैं भी अपने आप को कुछ टाइम टू टाइम ग्रो करते रहूँ, क्या और क्या. बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो डिफरेंट दुनिया के सारे कंट्रीज से यूएस में आते हैं, अच्छा अपना सपना लेके कि हम यहाँ एमडी करेंगे, रेसिडेंसी करेंगे, डॉक्टर मतलब अपनी प्रैक्टिस करेंगे. बट वो इतना ईजी नहीं है. उसका जो स्ट्रगल है ना, वो लोगों को पता भी नहीं है कि क्या स्ट्रगल से हम जाते हैं. जब हमको यहाँ पे मतलब दूसरे कंट्री से, जैसे कि मैं हूँ, मैं फुल फ्लरिश्ड प्रैक्टिस कर रही थी इंडिया में, और यहाँ आके मेरे को फिर से जीरो से सब स्टार्ट करना पड़ा. तो ये बहुत ईजी नहीं है. जब अपने इंडिया में 10 साल एक चीज के पीछे अपने लगा के दिन रात मेहनत करके आपने वो चीज अचीव की, और यहाँ आके उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कि फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ता है. और सेम चीज है, जैसे इंडिया में मेहनत की 10 साल, यहाँ पे भी आपके आगे के 10 साल जाएंगे वो अपने आप को उतना बिल्डअप करने के लिए. बिल्कुल. तो
इसीलिए मैं क्लिनिकल रिसर्च में वर्क कर रही थी, बहुत हैप्पी भी थी। बट बेटी होने के बाद मेरे को एक अलग ही ये था कि नहीं, ये टाइम है, मुझे अपने बच्चे को टेक केयर करना है, यही यही टाइम है, बस 2-3 साल का जो वो मेरे पास, उसको मैं चाहिए रहेंगी पूरा टाइम। और व्हाई नॉट, आई शुड बी लाइक, मैंने उसको इस दुनिया में लाया नॉट टू सफर, उसको भी ये उसकी मेमोरीज रहे कि मम्मा के साथ जब वो फोटोज देखी, क्योंकि मम्मा घर पे थी, हम ये करते थे वो करते थे। और यही थॉट के साथ ना मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था कि मेरे को देख के कि एक डॉक्टर जब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके ये चीजें कर सकती है, तो वाई नॉट, जो मेडिकल हेल्थ केयर के लोग हैं, जैसे नर्सेस होती है, मेडिकल असिस्टेंट होते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट होते हैं, ये सब भी कोई ना कोई साइड हसल देखते रहते हैं कि क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा था, और बीइंग अ मॉम तो बहुत डिफिकल्ट है, चाहे दुनिया की कोई भी जॉब हो, एक माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट है, जो लोग रियलाइज नहीं करते। और सब रैट रेस में लगे हुए हैं, भाग रहे, एक भाग रहा है तो सब भाग रहे हैं। तो यार ये फैक्ट है, मैं भी उस रेस में थी कुछ 1-1.5 साल पहले। बट फिर मेरी मम्मी ने मेरा एक आई ओपनर सेशन कर दिया। तो दैट्स द टाइम मैंने स्टार्ट किया अपना डिजिटल वर्ल्ड। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इवन बीइंग स्टे एट होम मॉम, अभी लास्ट 1 साल से मैं घर पे ही हूँ, और बट स्टिल आई एम लाइक आई एम वर्किंग, और मैं अपने बिजनेस को अपने बच्चे के साथ वर्क कर पा रही हूँ, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं हाँ। सकती, साथ में अपनी इंटरनल ग्रोथ भी कर पा रही हूँ। हम्म। तो मैं बहुत ग्रेटफुल, और मैं रियली मोटिवेट करती हूँ जो भी हेल्थ केयर वाले हैं, जो हमें देख रहे हैं, चाहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हो, चाहे नर्सेस हो, या डेंटिस्ट हो, या जो भी डेंटल हाइजीन या जो भी रिलेटेड प्रोफेशन है, क्लिनिकल रिसर्चर हो, अगर आप कोई साइड हसल देख रहे हैं तो डू डेफिनेटली डू वन थिंग फॉर योर सेल्फ, एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन ईदर रीच मी और मीनी आउट, हम आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो एब्सोल्युटली। यस मी। या गुंजन, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज हमें एक ना, जैसे अभी तक तो हमने अपना बताया कि हमें हाँ। क्यों यहाँ पे आना था। अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग एटलीस्ट क्लियर करें हमारी ऑडियंस को कि हम क्यों चाहते हैं कि आप आए यहाँ पे, ये चीज यस। को समझे। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ स्टे एट होम मॉम, मैं बताती हूँ, जब एक साइड हसल जो इसको एज अ साइड हसल लेता है, वो अपनी जॉब के साथ जब ये बिजनेस डेवलप कर सकता है, तो हम मदर क्यों नहीं। यस। और ये मदर्स का ना एक डर होता है कि भाई, मैं जब घर पे थी, जब मैंने 17 ईयर्स अपना ब्रेक दिया, जब मैं घर पे थी, तो मैं ये फीलिंग समझ सकती हूँ कि आपको लगता है यार ये कैसे होगा, ये में से क्या मैंने अपने बच्चों के साथ पावर पॉइंट प्रोजेक्ट जब उनका होता था तब वो बनाना नहीं सीखा। सीखा जब सीखा। उनका चाहिए था, उनके साथ चाहिए था। जब मेरे लिए बहुत खुशी वाला मोमेंट था जब मेरी बेटी ग्रेड 2 में थी और उसने अपने डैड को फादर्स डे पे वहां से स्कूल से मेल भेजा। जो फर्स्ट टाइम था, उसने मेल अपने फादर का ईमेल आईडी नोट करके गई थी डायरी में, एंड वहां से स्कूल की आईडी से उसने मेल लिखा फर्स्ट टाइम। वो मेरे लिए बहुत बड़ा या। मोमेंट था कि एक यस। छोटी बच्ची, ग्रेड 2 की बच्ची, जब ये चीज एक्सप्लोर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं सीख सकती। यस। मैंने अपनी बच्ची के साथ पावर पॉइंट प्रोजेक्ट जो होते थे वो बनाने सीखे, वो सब करने सीखे। हम लोग है ना अपने आप को दबा लेते, अंदर कर लेते हैं कि नहीं, या। अच्छा खाना बना के दे दो, अच्छा गर्म कर दे दो, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट। आप कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, आप अपने लिए यस। क्या कर रहे हो। आपकी खुशी है इसमें, आई नो आपकी खुशी है एज अ मदर, बट आपको उठना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा। क्योंकि जब या। ये बिजनेस आप कर रहे हो ना, आज अगर मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं एज अ सेल्फिश रह के मैं मिनी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो उनके लिए, उनको दिखाने के लिए कि मम्मा कैन डू दिस, एंड उनके फ्यूचर के लिए। यस। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई जब जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, या बाद में ये वीडियो देखेगा, कि आप भी उठिए, करिए, एक्सप्लोर करिए, समझिए बिजनेस को। समझिए। हाँ। और ये जो बिजनेस है ना, ये कोई बहुत बड़े ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निक, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मैं जब उनकी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने जिंदगी में काम नहीं किया हुआ। यस। कुछ ऐसे हैं, उन्होंने शायद ग्रेजुएशन भी नहीं करी हुई है, कभी मैं वीडियो दिखाऊंगी किसी दिन मेरे उन्होंने 12th ग्रेड तक पढ़ाई करी है और वो इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे है। लेवल पे। या। कैसे है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को सीखा, सीखने का एक वो था। हम एज अ मदर, हम कभी बचपन से तो मदर नहीं बने थे। हम तो अपना बच्चों को कैसे रखना है, हमने खाना भी, आई थिंक मैंने तो अपना, मेरे को याद है कि फर्स्ट टाइम मैं किचन में घुसी थी जब मैं 12th ग्रेड के बाद वेकेशन पे थी, तो वो भी मैंने सीखा। तो जब हम मतलब वो सब सीख के अपना एक बेस्ट मॉम का वो दे सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर क्वालिटी है, बेस्ट वुमेन, बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट सब कुछ देने का है हमारे अंदर क्वालिटी। यस। तो ये और यही रीजन है बहुत ही कि आपने मिनी एक चीज बहुत अच्छी बोली, और हम मदर्स हमेशा अपने आप को शेल में रखती है, जैसे मैं खुद मेरे को मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, आई एम वेल कॉन्फिडेंट, बट जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो पहले 10 क्वेश्चन माइंड में आ गए कि अरे यार कर पाऊंगी नहीं, कि कर पाऊंगी, क्या करूंगी, मैंने कभी चलाया नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक, मेरे को आती नहीं कुछ ये। बट सब चीजें डिपेंड करती है आपके वो फर्स्ट लीप ऑफ फेथ वाले स्टेप पे। या जब आप वो स्टेप लेते हो,
तो आपके दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, हम इमिग्रेंट्स हमेशा जो हमने पढ़ाई की है हम उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें देखते हैं, बट नहीं, यूएस को, कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे अपने जो आपने एजुकेशन लिया उससे हटके भी आप चीजें कर सकते हो, यहाँ पे यू हैव दैट फ्रीडम। तो या आई थिंक कि जो भी आपने जो वर्ड्स बोले ना कि हम हर चीज के लिए कैपेबल है, जब हम एक लाइफ को बर्थ देख सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं हर चीज, तो व्हाई नॉट। ये कोई बहुत बड़ा, ये कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि हम रॉकेट उड़ाना है और हम उड़ा ही नहीं सकते। मैं तो सोचती हूँ मदर्स वो भी कर लेंगी एक दिन, अगर उनका बच्चा रॉकेट में बैठा रहेगा तो वो भी उड़ा लेंगी। आई नो तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि या मैंने और मिनी ने भी अपने जो हमारा एक्चुअली में एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, उससे हटके हमने कोई चीज की है, बट वो सब स्टार्ट हुआ एक लीप ऑफ फेथ से कि अपने आप पे भरोसा करिए एंड एक्सप्लोर करिए चीजें, डोंट जंप बट एक्सप्लोर, रिसर्च करके देन स्टार्ट कि आप ये कर सकते हो या नहीं। और या डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि ये बिजनेस में आपको जो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, एंड हम हमेशा बोलते हैं बिजनेस इन बॉक्स मिलता है, वो आपको और कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। एंड इट इज जस्ट रेडी, ऐसा रेडी बॉक्स मिलेगा, आप बस प्लग इन करो और स्टार्ट करो। इससे इतना इजी और मेरे को नहीं लगता कुछ भी हो सकता है। इट इज काइंड ऑफ रेडी टू ईट फूड। आई बिलीव दैट इट हाँ इज रेडी टू ईट फूड, बट आपको वो फूड को खरीद के लाना पड़ेगा, उसको हाँ गर्म करना पड़ेगा, तभी वो रेडी टू ईट होगा। या तो सेम इज विद आवर बिजनेस पैकेज। जो भी मॉम्स हमें देख रही है, डेफिनेटली हैव पावर, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, इस बिजनेस को एक्सप्लोर करिए और अपने लिए कुछ नया करने का सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये एक चीज और ऐड करती हूँ इसमें कि सबसे पहले आपका वाई क्या है, आप ये जानना जरूरी है। कि ऐसे नहीं है कि भाई आप खुद भी कुछ भी है, आप अपना कंफर्ट उसमें बैठे हो तो आपको हमेशा आके अपना वाई ढूंढ के आना, नहीं, सबके लिए जरूरी नहीं है ये बिजनेस स्टार्ट करना। किसी को जरूरत लगती है, किसी को नहीं लगती, बट आपको पता है कि आपका वाई क्या है। मेरा वाई क्या था, मेरा बच्चा अगले साल यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो मुझे डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ अपने बिल्स पूरे कर सकती हूँ, जो मॉर्गेज के हैं, जो इंश्योरेंस है, जो क्या कहते हैं मंथली बिल्स वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर, वो सब कर सकती हूँ। बट अदर देन क्या, अभी तक तो 12th ग्रेड तक तो हम लकी है कि हमारे बच्चों की फीस नहीं है, उसके बाद तो है ना। तो वो चीज मुझे करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा। मेरा वाई वो है क्योंकि मेरे को अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। मैं क्यों उठ के यहाँ तक आई हूँ, अपनी कंट्री छोड़ के, मैं अबू धाबी की अच्छी लाइफ छोड़ के मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन को देख के आई हूँ कि मेरे बच्चे का फ्यूचर यहाँ पे अच्छा होगा। तो आपकी वाई का स्ट्रांग होना जरूरी है, आपको रिसर्च करना जरूरी है, अपनी तसल्ली होने के बाद ही आप ये बिजनेस में। एक चीज और, कभी भी ये मत सोचना कि मैं घर पे बैठने वाली औरत हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ये भी आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सपीरियंस मानती हूँ। 17 ईयर्स का मेरा मदरहुड का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं 17 साल मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं अपने बच्चे को बोलती, बच्चा मेरा मम्मा के पास पहले, इससे पहले कोई बेबी नहीं था कि मम्मा को पहले एक्सपीरियंस हो इस चीज का। आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू, तुम बड़े हो रही हो तो मम्मा भी तुम्हारे साथ एवरीवन। सो अपने आप को कम मत समझिए। मदरहुड भी बहुत छोटी चीज नहीं है। जब हम ये कर सकते हैं तो बिजनेस तो डेफिनेटली अच्छे से रन कर सकते हैं। डेफिनेटली मिनी। और जैसे आपने बोला ना, आपका वाई जो एक स्ट्रॉन्ग आपका वाई है, वैसे ही मेरा था। मेरी बेबी के बाद जब जॉब छोड़ा ना मैंने देखा अपने डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो गया था मेरा, क्योंकि मैं पूरा टाइम घर पे थी, जस्ट बेबी, मैं और उसी के रिलेटेड स्टाफ। मैंने देखा 2-3 महीने में मैं एकदम फिर वही मोड में एकदम चली गई थी धीरे धीरे। तभी मेरा ये था कि नहीं यार, आई हैव टू गेट बैक। कैसे होना है मुझे नहीं पता, बट आई विल गेट बैक। और जब मैंने अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की, मेरे को पहले तो डाउट्स हो रहे थे कर पाऊंगी नहीं, बट आज आई एम रियली, आई थिंक कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि मैंने वो स्टेप उठाया। और आज देखो मैं लाइव बात कर रही हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इससे अच्छा लाइक मौका नहीं है, और साथ ही साथ पैसे कमा रहे हो, और क्या चाहिए लाइफ में। तो यस मिनी, वेल मेरे को लगता है आज ये रैंडम सेशन बहुत अच्छा हुआ हमारा। एंड या वी आर एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। एंड जैसे कि हमारी परंपरा है, हम एंड में जरूर जरूर हमारी ऑडियंस के लिए एक टिप छोड़ते हैं, और मैं चाहती हूँ आज की टिप हमारी फैशन डिजाइनर दे, मिनी। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। आज की ममा लोगों के लिए तो मैं हम लोग इंडियन लेडीज हैं तो डेफिनेटली आई लव सूट सलवार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, जब जैसे भी कभी मैं सजेस्ट करती हूँ, जैसे कोई प्लेन सूट पहनता है, अगर ग्रीन कलर का प्लेन सूट सलवार, तो कोशिश करिए कॉटन, अगर कॉटन या लिनन पहनते हैं तो उसके साथ दुपट्टा आप सिल्क का या शिफॉन का रखिए। तो दो टेक्सटाइल को जब आप मिक्स करते हो तो वो बहुत एलिगेंट और क्लासी लुक देता है। और जब आप दुपट्टा हैवी लेते हो, आप कोशिश करिए प्लेन के साथ आप प्रिंटेड या स्ट्राइप्स वाला या पॉल्का डॉट ऐसे कुछ लेते हो तो फैब्रिक को सिल्क या शिफॉन में रखिए। और जब आप जो दुपट्टा आपने लिया है, हो सके अगर डालते हैं आप लोग तो जैसे जैसे हम कहते हैं जूती या मोजरी,
कहते या हैं। तो या कोशिश करिए, अगर जैसे आपका पिंक कलर का दुपट्टे में कुछ काम है, तो कोशिश करिए आपके मोजड़ी में भी वो पिंक कलर का कुछ हो, तो वो जब वो बड़ा बहुत ही अलग से उठ के आता है, आपके या प्लेन ड्रेस को भी बहुत अच्छा एलिगेंट लुक देता है, बहुत स्मार्ट लगता है। और दूसरी चीज, कभी भी कोशिश कीजिए कि प्रिंटेड सूट डाल रहे हैं तो कभी भी अपनी नेक ज्वेलरी जो होगी, आपका नेकलेस जो होगा, जो वो कोशिश कीजिए कि भी वो उस कलर का ना हो, थोड़ा सा अलग हो। और प्रिंटेड पे ना ही डाले तो अच्छा है, क्योंकि प्रिंटेड अपने ही आप एक खड़ा होकर बोलते, प्लेन सूट पे आप डालते तो डालना चाहिए। जब आप नेकलेस हैवी डालते हैं तो इयररिंग छोटे रखिए, जब आप नेकलेस नहीं डालते हैं तो आप इयररिंग बड़े रखिए, जो कि वो आपके एक्सेसरी स्टैंड आउट होके आएगा। अगर आप ज्वेलरी डालना पसंद नहीं करते हैं तो डोंट वरी, आप एक अकेली एक रिंग, बड़ी वाली रिंग डाल सकते हैं जो बिल्कुल ही अलग से स्टैंड आउट होगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो डेली यार, डे टू डे में आप कर सकते हैं। यही तो, ये टिप्स ही काम आती है, छोटी छोटी डेली डेली वाली। हम इंडियंस को तो स्पेशली आती है। या एक चीज और, जब आप सूट कभी डालते हैं, सूट कुर्ता जो भी डालते हैं, अगर आपकी पैंट की लेंथ छोटी है, जैसे स्ट्रेट पैंट्स होती है, तो कोशिश कीजिए उसमें एक पैर पे एंकलेट जोड़ डालिए, ताकि बहुत एलिगेंट लुक देता है वो। तो अपनी आप मोजी के साथ या अपने किसी भी सैंडल के साथ आप डालते हैं, तो ब्लॉक सैंडल्स के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। वाह, मिनी, आज की हमारी देसी ऑडियंस तो बहुत खुश होंगी ये टिप्स सुन के। आई नो बहुत सारे, हम जब हम बाहर के कंट्री में रहते हैं तो हमें बहुत शौक रहता है हमारे देसी कल्चर कल्चर पे की चीजें करने में। तो आई थिंक डेफिनेटली एवरीवन विल लव दिस। एंड इसी के साथ हम अपने आज के सेशन के एंड में पहुंचे। ये रैंडम सेशन बहुत अच्छा था। या वी होप, मी एंड मिनी होप कि आप लोगों को पसंद आएगा ये, और आप लोग हमें अगर देख के थोड़ा भी मोटिवेटेड या रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली रीच अस आउट। और या वी विल सी यू ऑन अदर साइड। ओके, ओके, बाय गाइस, बाय। बाय।